जय छठ माता गाइस। तो कैसे हैं हमारे सारे श्रोता और सब्सक्राइबर्स। तो अभी समय हो रहा है 10:35 और हम लोग जा रहे हैं छठ के तीसरे दिन जो संध्या अर्घ होता है उसके लिए प्रसाद की खरीदारी करने। देखिए प्रसाद में मुख्यतः फल और सांचा जिसकी इच्छा जैसी जिस प्रकार के, लेकिन 5 फल न्यूनतम चढ़ाया जाता है और सूर्य भगवान को अर्पित कर फिर उसे सुबह के अर्घ में खाया जाता है। तो हम लोग चल रहे हैं प्रसाद की शॉपिंग करने। अभी हम लोग जाएंगे जीपीओ गोलंबर में हमारे एक बहुत ही बेहतरीन करीबी हैं, वो मोहल्ला के अंकल ही हैं, विश्वनाथ अंकल, उनका शॉप है। वो व्यवहार के इतने बेहतर इंसान हैं, तो उनसे आप लोग को मिलवाते भी हैं और उनके यहाँ से परचेज करते हैं, उन्हीं के आसपास से सारा कुछ, और फिर आज लौट के आते हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। हमारे साथ हैं मामा और ये हमारे बॉस तिवारी बॉस जो दुख सुख के साथी, और फिर गांधी जी हैं दादाजी हमारे, जो दादा हम लोग के डॉन ही डॉन है। और हम लोग अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने स्वीट हार्ट, अपने बेस्ट फ्रेंड को, आनंद जी को। आनंद जी के साथ साथ एक हमारे बहुत ही करीबी व्यक्ति क्या भगवान है, इंसान है, महान है, उनको हम बहुत मिस कर रहे हैं इस फेस्टिव सीजन में। तो हम लोग जीपीओ गोलंबर पहुंच के लगभग सारी प्रसादी और भी जो भी था छठ महापर्व का सामान खरीद चुके हैं और ख़रीद के निकल चुके हैं। सामान में आप देख सकते हैं तिवारी जी आगे सारा सामान लेके जा रहे हैं, मामू भी हैं और हम भी हैं। फिर हमने केला का गोद भी ले लिया था, तो फिर सब कुछ रख करके अच्छे तरीके से और फिर सारा को डिक्की में भैया एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट करके हम लोग निकल जाते हैं अपने घर की ओर। थोड़ा सा हम लोग बजरंगबली का भी दर्शन करते हैं क्योंकि पटना जंक्शन और जीपीओ की आसपास ही की दूरी है। तो प्रेम से बोले जय बजरंगबली। बजरंगबली का दर्शन करते हुए हम लोग अब घर आ चुके हैं। घर में आप देख सकते हैं पूजा घर में सारा सामान रख दिया हूँ मैं, और ये रहा नारियल, केला, ईख जो भी है छठ माता को चढ़ता है, सारा कुछ रख करके अब गाइस आप लोग को दिखाते हैं प्रसाद का निर्माण। देखिए ये प्रसाद बन रहा है, कैसे भाभी ठेकुआ का निर्माण कर रही हैं, ठेकुआ बना रही हैं, और मम्मी देखिए कैसे तल रही हैं। बड़ा ही आस्था और श्रद्धा के साथ प्रसाद बनाया जाता है छठ महापर्व के लिए गाइस। तो ये जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में ही ये लोक आस्था का पर्व छठ को बड़ा ही हृदय तल से मनाया जाता है और मनोभाव से। देखिए कैसे ये लड़ुआ है, जिसे बिहार में लड़ुआ भी कहते हैं, जिसे प्रसाद के रूप में खाया जाता है। ठेकुआ कुछ बन के तैयार हो चुका है, कुछ और बन रहा है, अनवरत जारी है। छठ पर्व का मुख्य प्रसाद जो ठेकुआ है, जो एक प्रकार के गेहूं के आटे का बनता है, गूंद करके उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब देखिए मम्मी ये जो है बट्टा या दौरा भी कहते हैं, तो ये दौरा है जिसमें हम लोग सारा छठ का प्रसाद लेके अपने सर पे रख कर और घाट ले जाते हैं गंगा नदी किनारे या किसी भी ताल तलैया पोखरा जो भी है उसके किनारे जाकर सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। तो मम्मी बट्टे में रोड़ी लगा करके उसको अलंकृत कर रही हैं, सजा रही हैं। अब सब विधि व्यवस्था से तैयार हो चुका है गाइस। अब हम लोग कुछ ही देर में तैयार होकर सब परिवार स्नान करके गंगा घाट की ओर निकलने वाले हैं। तो ये गाइस सारा सामान अरेंज हो गया। आप देख सकते हैं कि कैसे ये दौरी में रखा जा रहा है फल को। फल में है अनानास है, केला है, ये अनार है, और फिर जो भी हल्दी आदि जो हम लोग खाते हैं, तो आदि और हल्दी इन सब चीज़ों को भी डलिया में डाला जाता है और डलिया में डाल करके और फिर अच्छे तरीके से सबको ढक दिया जाता है एक सूती वस्त्र से, ताकि कोई जूठा ना करे, कोई दूसरे जूठा ना करे, और फिर इसे भगवान को अर्पित करते हैं। तो प्रेम से बोलिए छठ माता की नॉलेज उनको बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके मायके में छठ होता है, तो वो सब कुछ का उनके पास बेहतरीन नॉलेज है कैसे क्या किया जाता है। मम्मी का तो ये दूसरा छठ है हमारा, पिछले साल ही शुरू की थी। तो भाभी सब कुछ बता रही हैं, अच्छे तरीके से अरेंज कर रही हैं, मतलब समझ लीजिए मम्मी के सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से डाला को सजाया गया। मम्मी भी फास्टिंग में है बेचारी। तो फिर अब हम लोग नहा करके तैयार होकर के निकलने वाले। बोलिए जय छठ माता। कुछ नहीं ना स्वागत है
लोग जा रहे हैं। आज छठ का तीसरा दिन है। तीसरा दिन, तो तीसरे दिन में हम लोग क्या क्या होता है आप लोग को बताएंगे, दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। लव यू गाइस। जय छठ माता, जय छठ माता। अब हम लोग पहुंच चुके हैं दानापुर। सगना मोड़ में बहुत ज़्यादा रश था, तो राजपाल भवन होते हुए, चिड़ियाखाना होते हुए, सगना मोड़ होते हुए अब हम पहुंच चुके हैं दानापुर। दानापुर होते हुए हम लोग जाएंगे आज ठाकुरबाड़ी घाट, क्योंकि ये घाट बहुत ही शांति रहता है और भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होता है, तो भगवान की आराधना शांति मन से कर सकें इसके लिए हम लोग थोड़ा दूरी तय करते, इसलिए हम बहुत पहले निकल चुके थे दोस्तों। ये भीड़ आप देख रहे हैं, दानापुर छावनी का भीड़ है। इतने लोग यहाँ आते हैं लाखों की संख्या में और इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, लेकिन फिर भी सब नियम पूर्वक जाते हैं, आते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। तो लगभग हम लोग पहुँचने ही वाले थे, बीच में हमें मिला एक बेहतर सा पंडाल जो छठ माता की मूर्ति बैठी हुई थी। बहुत ही बेहतरीन पंडाल था। तो फिर आगे भीड़ आप देख रहे हैं कि 3 बज रहा है, 3 साढ़े 3 4 बज रहा है। 4 बजे की भीड़ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। लोग सज धज करके जिसका जिस स्तर से हो सके उस स्तर से भगवान के पूजा में लगे हुए हैं। जय छठ माता। छठ माता की जो परंपरा है वो मैं चाहता हूँ कि अनवरत जारी रहे सबके घर में। अब हम लोग उतर गए हैं, दौरा लेकर के घाट की ओर बढ़ रहे हैं खुशी खुशी, और भगवान सूर्य अपनी लालिमा बिखेर रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं घाट पे। पहले से प्रभाकर सीट लेके रखा था, तो सब सामान को एडजस्ट करके मम्मी घुस जाती है गंगा जी में, और गंगा जी में घुस करके पहले स्नान करके सूर्य की आराधना करके फिर उनका जो होता है विधि व्यवहार वो करना शुरू कर देती है। भाभी इन सब चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट हैं, क्योंकि उनकी माँ मतलब मायके में करती थी, तो फिर उनको बहुत ही नॉलेज है इन सब चीज़ों का। तो आप देख सकते हैं कि कैसे विधिवत तरीके से सारा कुछ कर रहा है। भैया भी टुन्ना भैया को दे रहा था नारियल और फल, क्योंकि टुन्ना भैया और हम दोनों सब साथ ही गए थे और हमारा फैमिली है एक तरह का। तो फिर ये पीछे देख सकते हैं भाभी भी थी और मम्मी भी थी, सब लोग कर रहे थे अच्छे तरीके से एडजस्ट। भैया दीप को एडजस्ट कर रहा था, क्योंकि दीप जलते हुए फिर मम्मी गंगा माता में प्रवेश करेंगी और फिर 5 चक्कर लगा के सूर्य भगवान को नमन करके अब मैं और हम सारे लोग, हम पापा भैया ये सब मिल करके छठ माता की जय, छठ माता की जय करके जल अर्पित कर रहे थे। मम्मी चारों ओर घूम रही थी और आप देख सकते हैं कि कैसा भीड़ है और कैसा नज़ारा है कि, और ये सबसे बड़ी बात है ये कि आप पटना ज़िला प्रशासन का देखिए विधि व्यवस्था कि कैसे घाट को घेर दिया गया है कि कोई बाहर ना जाए, किसी प्रकार का क्षति या हानि या कोई घटना ना हो। तो बहुत अच्छा व्यवस्था लगा हमारा बिहार सरकार का, और ये हर वर्ष करती है। ये नहीं कि ये चुनाव है इस वर्ष इसलिए, क्योंकि ये बिहार में आस्था का पर्व है और इसमें तो सरकारी छुट्टी भी होती है। मतलब हर प्रकार से सरकार सहयोग करती है कि लोग छठ करें। मम्मी स्नान कर पूजा करके शांति से बैठ करके भगवान को ध्यान कर रही थी। जय छठ माता, जय छठ माता। आराम से ध्यान कर रही थी कि कुछ देर पूजा करने के बाद बैठा जाता है, बैठ गई थी। उसके बाद अब हम लोग निकलने वाले थे, क्योंकि ज़्यादा शाम हो रहा था, हमारा पूजा पाठ हो ही गया था, तो हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग में 4 व्यक्ति दौरा ढोते हैं या 5 व्यक्ति, जितने भी पुरुष होते हैं घर के, उनको थोड़ा बहुत भी सहयोग करना चाहिए। तो आने समय हम ले लिए थे, तो जाने समय हमारा भतीजा लेकर के जा रहा है। अब हम लोग लगभग निकल चुके हैं।
ये बालू की घाट है। और गाइज़ आप कभी आएँ, यदि छठ आपके घर नहीं होता है फिर भी किसी दोस्तों के साथ परिवार के संग छठ घाट ज़रूर आएँ गाइज़। इतना मज़ा आता है, इतना खुशी मिलता है, इतना सुकून मिलता है, सच में जीवन का सुकून छठ घाट पे ही है। तो पिताजी भी जा रहे थे और सारे लोग हम लोग निकल रहे थे। ये घाट इतना साफ़ सुथरा भी था। और फिर उसी दौरान एक घटना छोटी सी हो गई कि टुन्ना भैया का गाड़ी फंस गया था। बड़ा मुश्किल से इसको निकाला गया क्योंकि दलदली मिट्टी थी और फिर गंगा जी का क्षेत्र तो थोड़ा दलदली होता ही है। लेकिन फिर भी गांधी जी यानी दादा हमारे बहुत बुद्धि से निकाल दिया और सब लोग धक्का दे रहा था तो गाड़ी निकल गया है दोस्तों। अब हम लोग अपने गाड़ी पे सवार हो रहे हैं और सवार हो कर के अच्छे तरीके से चलेंगे अपने घर की ओर। हमारा आज का जो संध्या अर्घ था, शाम का अर्घ था, वो बेहतर तरीके से हो गया भगवान के आशीर्वाद से। जय छठ माता, छठ माता के आशीर्वाद से। और ये जो आप देख रहे हैं लोटा, इसमें जल ले जाया जाता है घर से। तो ये जल को लेकर के मम्मी जा रही थी। हम लोग अब यहाँ गंगा जी से ले कर के इसको घर की ओर चलेंगे। तो हम निकल चुके हैं, अब सब लोग सवार होकर के। एक बार प्रेम से बोले छठ माता की जय। बहुत ही जाम था, आप लोग को कल्पना नहीं कर सकते कि इतना जाम था। सारे लोग बोलते कि पटना के सारे लोग छठ में अपने गांव की ओर चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत जाम था। लेकिन फिर भी भैया को चलाने का बहुत ही बेहतरीन स्किल है। तो फिर ये देखिए दोस्तों, ये है दानापुर में जो एसएसबी या फिर रिक्वायरमेंट सेंटर या रेजिमेंटल सेंटर जो पुलिस सारे लोग रहते हैं, उनका ये आवास था। तो बहुत ही बेहतरीन हेडक्वार्टर्स है एसएसबी का या फिर पुलिसों का, दानापुर में जितने भी आर्मी वाले रहते हैं। तो फिर ये मस्त रोड क्रॉस करके हम लोग चल चुके हैं अपने घर की ओर। ये सामने आपको दिख रहा है गाइज़, ये सगुना मोड़ में पेंटागन मॉल बन रहा है, बहुत बेहतरीन मॉल। तो आने वाले समय में पटना बहुत विकसित हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार दृश्य होगा पटना का। आप 4-5 साल बाद तो देखिएगा जब ये मेट्रो का भी काम चल रहा है तो मेट्रो अब घर पर। दोस्तों हमारे ब्लॉग को देखने के लिए अभी कंटिन्यूअस ब्लॉग आएगा, छठ की महिमा अपार बारंबार। तो आप लोग भी छठ करें, आप लोग को छठ माता सुख शांति और ढेर सारा प्यार दें। लव यू ऑल।